साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे सवाल किए हैं उनके बारे में, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहां हम समर्थन फार्म भरने में कुछ गलती ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, हम देख लेते हैं कि समर्थन फार्म में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके भरते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल से एम शिक्षा मित्र ओपन कीजिए। एम शिक्षा मित्र ओपन करते ही इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस सर्कल से आगे बढ़ जाएं। क्लिक कर देने के बाद कार्यवाहक पद को चूज कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ कक्षाएं प्रदर्शित होने लगती हैं। यदि आप विद्यालय में सिंगल ही हैं तो किसी एक कक्षा को चूज कर लें। एक शिक्षक साथी ने मुझसे पूछा था कि जिस स्कूल में एक ही शिक्षक है वह किस कक्षा को चुने। तो साथियों, कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय में एक ही शिक्षक हैं तो आप किसी एक कक्षा को चुन लें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कक्षा का चयन करते ही नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश प्रत्येक प्रश्न के ऊपर दिए गए हैं कि किस प्रश्नों के उत्तर आपको प्रतिदिन देना है और किस प्रश्नों के उत्तर सप्ताह में एक बार देना है और किस प्रश्नों के उत्तर माह या माह के अंतिम सप्ताह में देना है। आपको एक बात का ध्यान देना है कि सप्ताह में एक उत्तर देने वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे सप्ताह में एक से देना है। सप्ताह भर आपको बदलना नहीं है। जैसे सोमवार के दिन कोई डेटा भरा तो वही डेटा पूरे सप्ताह भरना है। इसी प्रकार मासिक प्रश्नों में उत्तर पूरे माह एक सा डाटा भरना है। जैसे कि 1 तारीख को डेटा भर दिया, वही डेटा पूरे माह की अंतिम तारीख तक भरना है। इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इसको क्लिक करने के बाद यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। तो साथियों, यहाँ भी आप टिक कर दें। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते चलेंगे जिन प्रश्नों के बारे में शिक्षक साथियों को परेशानी आ रही है, जिन्होंने मुझसे प्रश्न किए थे। साथ ही उन प्रश्नों को भी बताते चलेंगे जिन प्रश्नों में दुविधा बनी हुई है। तो साथियों, यहाँ अगला पेज खुलकर आ जाता है। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला यह कि कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले शिक्षक अंकुर तरुण उमंग समूह में क्या भरें। तो साथियों, इसका उत्तर है मेरे हिसाब से यह है कि इन तीनों प्रश्नों में 0-0 ही भरते जाएं, क्योंकि कक्षा 1-2 में समूह निर्धारण नहीं किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि हमें इस जानकारी में पूरे विद्यालय की संख्या भरना है या प्रत्येक दिन संपर्क किए गए विद्यार्थियों की संख्या भरना है। तो साथियों, इसका जवाब है कि आज आपने जितने बच्चों से संपर्क किया, मान लीजिए 10 विद्यार्थियों से संपर्क किया, उसमें से 2 विद्यार्थी अंक समूह में हैं तो यहाँ 2 लिख दें। तो हम संख्या डाल देते हैं। इसी प्रकार इसमें आपको भर देना है। और फिर उमंग समूह में विद्यार्थियों की संख्या को डाल देना है। इसको टिक कर देना है।
अब यहाँ लिखा है कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इसमें एक से अधिक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाएं। अब यहाँ लिखा है, यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है? तो साथियों, इसमें पूरे सप्ताह एक जैसी जानकारी प्रतिदिन भरना है। जैसे कि सोमवार को जिस जानकारी पर टिक कर देंगे उसी जानकारी को पूरे सप्ताह भरते जाएं। अब यहाँ लिखा है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है? तो साथियों, इसमें पूरे माह एक जैसी जानकारी भरना है। जैसे कि आपने इसमें माह की 1 तारीख को 30% भर दिया तो पूरे माह 30% ही भरते जाना है। इस प्रश्न के बारे में कई शिक्षक साथियों ने प्रश्न किए थे कि जब माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरना है तो इसमें बिना कुछ भरे जानकारी आगे क्यों नहीं बढ़ती है। तो साथियों, इसमें आपको पूरे माह भरना है, परंतु पूरे माह एक सी जानकारी प्रतिदिन भरना है। तो साथियों, इसमें हम भर देते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखा है, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है। तो इसमें भी यहाँ भर देंगे, इसमें भी भर देंगे, इसमें भी भर देंगे। साथियों, अब यहाँ आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानकारी पूरी भर लेने के बाद आपको नीचे से ऊपर तक पूरी जानकारी को चेक कर लेना है कि हमारे द्वारा भरा गया डाटा सही है या नहीं। इसकी ज़रूर जांच कर लें, इसके बाद ही सबमिट करें। जल्दबाजी में जानकारी गलत भी हो सकती है। तो साथियों, इस तरह से इसको चेक कर लें। चेक करने के पश्चात ही सबमिट करें। इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। सबमिट कर देने के पश्चात इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। और तो साथियों, यह थी समर्थन फॉर्म भरते समय छोटी सी जानकारी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।